प्यारे स्टूडेंट्स एवं मेरे प्यारे दोस्तों मेरा नाम है सचिन कुमार और मैं आपको क्लास 10th का फिजिक्स सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहा हूँ। और ये इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है और आज से मतलब कि वीडियो प्रत्येक एक एक दिन अतरा कर मतलब कि आज आया फिर कल आएगा परसों आएगा, इस तरह रोज़ाना एक एक वीडियो आएंगे। शाम को आपको 7 बजे वीडियो आ जाएंगे। आप अपने समय के अनुसार देखिएगा। कोई डाउट होगा तो पूछिएगा ज़रूर और कमेंट के थ्रू या व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर रहता है उसके थ्रू भी आप मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तो इस चैनल को अपना प्यार दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से अपना नॉलेज हासिल कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाह रहा हूँ। ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसके बाद जो जो वीडियो आती जाएगी प्रत्येक दिन उसमें मैं अपना सिर्फ नाम बताऊंगा। ठीक है, और अपने बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि छोटा वीडियो बनाना रहेगा और छोटा वीडियो में ज़्यादा कंटेंट देना रहेगा। ठीक है, तो ऐसे मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं ऑफलाइन कोचिंग कराता हूँ। क्या बोलते हैं कि 6 से लेकर 12 तक मैं पढ़ाता हूँ। मतलब 6 से लेकर 12 के बीच में कोई जो सब्जेक्ट हो पढ़ाता हूँ, लेकिन जनरली मैं 10th का और 12th का साइंस पढ़ाता हूँ। लेकिन बीच बीच में मिलता है तो मैथ भी पढ़ा देता हूँ और एक दो होम ट्यूशन भी पकड़े हुआ हूँ जिससे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपने बारे में बता दिया हूँ। ऐसे में बहुत सारा चीज़ करता हूँ लेकिन वो आपके लिए अभी फ़िलहाल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर कभी किसी वीडियो में आपको मैं बता दूँगा अपने बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो एक पहले इस चैप्टर का नाम समझते हैं। चैप्टर का अगर नाम समझ जाएंगे तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो हम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से पता चल जाएगा कि हम लोग को इस चैप्टर में आगे क्या क्या चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश जानते हैं क्या होता है। प्रकाश प्रकाश के बारे में क्लास 6 में भी चैप्टर है इसका, प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन करके चैप्टर भी है। ठीक है, मैं पढ़ाया हूँ इसलिए मुझे पता है। तो वहाँ से भी प्रकाश में पढ़े होंगे। देखिए यहाँ से आप पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए प्रकाश मैं आपसे पूछूंगा कि क्या प्रकाश के बारे में जानते हो, तो आप बताइए कि हाँ जानते हैं। ये जो बल्ब है इसको स्विच ऑन करेंगे तो ये प्रकाश निकालेगा। ये माचिस की तिल्ली इसको जलाऊंगा तो प्रकाश निकलेगा। दिया जलाऊंगा, लालटेन जलाऊंगा, अब तरह तरह का बल्ब है वो जलेगा। एक भुजुंगी करके आता है, रात में जो कीट आता है वो जलता है तो प्रकाश निकलता है। तो ये सब है, इसे प्रकाश बोलेंगे। हम कहे ठीक है, हाँ ये तो प्रकाश ही है, लेकिन इसका परिभाषा क्या होगा, मतलब इसका आखिर एक क्या चीज़ है। तो ये प्रकाश है बस और कुछ नहीं है। ये हमको कोई चीज़ को देखने में हेल्प करता है बस। तो देखिए प्रकाश का परिभाषा हो जाएगा कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ठीक है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है। ऊर्जा के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, 9th में ही पढ़े होंगे, 5वां सा चैप्टर है। हाँ 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, कि प्रकाश कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़े होंगे ना 9th में। तो प्रकाश भी ऊर्जा का रूप है। ठीक है, ऊर्जा का मतलब कि ये एनर्जी देता है, यानी कि ऊर्जा का मतलब क्या, गर्मी। तो प्रकाश ऊर्जा का रूप है। कैसे पता चलेगा, तो आप जानते हैं कि ऊर्जा हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा उष्मा होता है। जैसे आप कोई चीज़ को जलाते हैं तो उसमें थोड़ा हाथ पास में ले जाते हैं तब को जलन जैसा उष्मा जैसा फील होता है, तो आप लोग उसको ऊर्जा बोलते हैं। ऐसे ऊर्जा का बहुत सारा रूप है और ऊर्जा का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को नहीं नष्ट कर सकते, नहीं बना सकते, बस रूप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ कि कैसे प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, अभी मैं बनाया एक ठो दिया बना दिया। ये क्या है, दिया है। ठीक है, और इस दिया में रासायनिक ऊर्जा डालते हैं। तो रासायनिक ऊर्जा किस रूप में, तो मिट्टी तेल के रूप में डाल दिए। ठीक है, तो इस दिया में क्या डाले हैं, मिट्टी तेल डाले हैं जो रासायनिक ऊर्जा का एक रूप है। अब इसको मैं जलाता हूँ तो ये जलेगा। इसके बीच में एक बत्तीहर जो बोलते हैं बत्ती टाइप का वो डाल देता हूँ।
तो ये क्या करेगा, जलेगा और ये यहाँ से लाइट आएगा, ज्वाला निकलेगा। उस ज्वाला से में प्रकाश होगा, आपको अंधेरे में जलाइएगा तो दिखेगा। आप लोग घर में क्या होते हैं, दिए जलाते हैं और लालटेन जलाते हैं तो पता ही होगा। तो ये जो फिर क्या होगा, कुछ देर बाद ये जलेगा और ये जो रासायनिक ऊर्जा डाले हैं मिट्टी तेल, वो ख़त्म हो जाएगा। आप सोचिए कि मिट्टी तेल गया कहाँ। किरोसिन तेल जो डाले हैं इसमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में, वो चला गया कहाँ। तब सर ये बत्तियार जो जलाए ना, बत्ती को जला है, इस कारण ये मिट्टी तेल उस चेंज हो गया, यानी कि लाइट में चेंज हो गया है। अच्छा, मतलब रासायनिक ऊर्जा प्रकाश में चेंज हो गया। ठीक है, तो रासायनिक ऊर्जा प्रकाश में चेंज हो गया, यानी कि प्रकाश भी क्या है, ऊर्जा का, ऊर्जा का ही तो रूप है। प्रकाश कैसे निकला है, प्रकाश निकला है भाई, रासायनिक ऊर्जा को जलाए हैं, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाए हैं। ऐसे भी किसी चीज़ को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऑक्सीजन रहेगा तभी वो जलता है, नहीं तो नहीं जलेगा। ठीक है, गाड़ी हो कुछ भी हो, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए हैं और ये मिट्टी तेल गायब हो गया है और प्रकाश रूप में बदल गया है, इसलिए प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, ऊर्जा का रूप है। आप कहीं पे देखिएगा बॉल भी जलेगा, चलता रहेगा तो कुछ देर बाद गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो ऊर्जा का रूप है, क्योंकि वो ऊर्जा है। ऐसी आप बहुत चीज़ जलते रहता है, उसको टच कीजिएगा तो आपको गर्म जैसा फील करेगा। ठीक है, अब बात आती है कि ये समझ गए ना, इसको मैं गैप कर देता हूँ। क्या समझे हैं, समझे यही कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। मैंने आपको दिया का एग्जाम्पल लेकर समझाया हूँ। ठीक है, बहुत तरह का है एग्जाम्पल में और भी दे दूँ क्या, चलिए एक और दे देता हूँ। जैसे बिजली बनता है, आप जानते होंगे। जैसे मान ली कि बिजली जो है, एक मशीन आता है टरबाइन, मोटर टाइप का रहता है। जैसे मैं टरबाइन जैसे हो गया, मोटर टाइप का बना देता हूँ, ऐसा रहता है। ठीक है, यहाँ से तार गया रहता है, ऐसे पिक्चर इसका टरबाइन का ऐसा नहीं होगा, मोटर टाइप का रहता है टरबाइन। ठीक है, पर तो इस टरबाइन को चलाने के लिए हम क्या करते हैं, कोयला को जलाते हैं और कोयला से जलाकर पानी को गर्म करते हैं और पानी गर्म होकर भाप बनता है और उस भाप को यहाँ पे टरबाइन पे टच कराते हैं तो ये टरबाइन जो है चलने घूमने लगता है और यहाँ से तार जोड़ते हैं और बल्ब में साथ जोड़ देते हैं घरों में, तो लाइट चलना शुरू हो जाता है। इसके थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं, लेकिन आपको सिलेबस में नहीं है, बस मैं आपको प्रकाश ऊर्जा क्या है ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आप कमेंट कीजिएगा तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, और बिना कमेंट के मैं बताऊँगा तो आप कहिएगा सर आप क्या है एक्स्ट्रा चीज़ बताते रहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग है ही नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, कमेंट कीजिएगा तभी तो। ठीक है, तो देखिए कोयला था, ऊर्जा क्या था, कोयला में छिपा हुआ था। कोयला को जलाए तो वह जला, तो वह पानी को गर्म किया। ठीक है, कोयला को जलाए तो हीट ऊर्जा निकला, उष्मा ऊर्जा निकला। ठीक है, हीट ऊर्जा और प्रकाश भी साथ में निकला। तो उस उष्मा से पानी को गर्म किए, तो पानी गर्म हुआ तो उष्मा क्या भाप ऊर्जा में चेंज हो गया और भाप ऊर्जा को मैंने मोटर पे टरबाइन पे डाला तो वहाँ से बिजली निकला और बिजली क्या ऊर्जा निकला और बिजली को जब हम बल्ब के साथ जोड़ दिए तो हमको प्रकाश निकला। ठीक है, तो देख रहे हैं हमारे घर में जो बल्ब जलता है वो भी एक ऊर्जा का ही रूप है कि इसका साइकिल अब देखिए कैसे ये चक्र चक्र चल रहा है। तो घर में जो बल्ब जलता है वो प्रकाश निकलता है, वो एक्चुअल में कोयले से जो जलता उस ऊर्जा रहता है वही रूप चेंज होकर आता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत आप जानते हो कि ऊर्जा को नहीं नष्ट कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, बल्कि ऊर्जा का एक रूप चेंज कर सकते हैं। ऊर्जा को कुछ उपयोग करेंगे, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये समझ गया। अब बात आती है कि सर समझ गया कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, अब एग्जाम्पल नहीं दीजिए, एग्जाम्पल बहुत सारा है। अच्छा, तो प्रकाश से हम लोग को क्या हेल्प मिलता है, तो इसका आंसर सब बच्चे दे देगा। सर प्रकाश से हमको क्या बोलते हैं कि कोई वस्तु को देखने में हेल्प मिलता है। मैंने कहा कि भाई प्रकाश से कैसे हेल्प मिलेगा, अरे हम लोग तो किसी वस्तु को आँख की सहायता से देखते हैं ना, प्रकाश में कहाँ कुछ करने आता है। तो नहीं सर, प्रकाश हेल्प करता है, आँख की मदद से हम लोग देखते हैं, लेकिन प्रकाश नहीं रहेगा ना तो हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाएंगे। हम कहे ये कैसे, तो सर हम घर में गए थे, जैसे मेरे पास एक घर है
उस घर में क्या कि एक भी खिड़की सारा दरवाज़ा बंद कर दिए, लाइट उस सब बंद कर दिए। मैंने देखा तो मुझे घर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, अंधेरा दिखाई दे रहा था। सर उस समय मैंने आंखें अपनी खोली हुई थी, आंखें जो मैं अपना खोला हुआ था, आँख मेरा पूरा ठीक ठाक था, लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं सर, किसी वस्तु को देखना है तो आपको आँख के साथ साथ प्रकाश का भी होना अति आवश्यक है। दिन में हमको इसलिए दिखाई देता है क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश होता है, और आँख के साथ आँख जो है सूर्य के प्रकाश में हम लोग को कोई वस्तु दिखाता है। ठीक है, अच्छा, तो मैं समझ गया। अच्छा, तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है किसी वस्तु को देखने के लिए आपको आँख के साथ साथ प्रकाश का भी होना अति आवश्यक है। ये आँखें प्रकाश की उपस्थिति में कैसे दिखता है वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। वो मानव नेत्र चैप्टर में है कि आँख कैसे देखता है किसी वस्तु को। ठीक है, या प्रतिबिंब बताऊंगा आगे ही टॉपिक में, तो समझिएगा। सिर्फ इतना समझिएगा कि प्रकाश ऊर्जा का रूप है और प्रकाश किसी वस्तु को देखने में हेल्प करता है। तो सर ये कैसे प्रोसेस होता है? फिर एक और स्टूडेंट उठा, पूछा कि ये अच्छा सर बताइए, प्रकाश की मदद से हम लोग देखते हैं आँख की मदद से, तो मैंने किताब में 5 रुपया डाला तो मुझे याद था, लेकिन वो किसी दूसरे को दिख ही नहीं रहा था। तो सर ये कैसे हुआ? आप बोले थे कि यहाँ पर तो प्रकाश सही है, आँख भी खुला हुआ है, आँख भी ठीक है, तो फिर क्यों नहीं दिखाई दिया? ये बड़ी गजब प्रश्न है। फिर किसी कह रहा है कि सर हम लोग को टेबल के नीचे क्या है वो भी नहीं दिखाई देता है, अगर टेबल को ऊपर से देखें तो टेबल के नीचे क्या है वो भी नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ भी तो प्रकाश है सर, तो हम लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो इसका आंसर ये होगा कि देखिए कैसे कोई वस्तु हमको दिखाई देता है। देखिए फिगर बनाता हूँ, ये हमारी क्या है, आँखें है। फिगर पे मत जाइएगा, पेंसिल से बढ़िया बढ़िया बनाता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारी आँखें है। यहाँ पे बना देता हूँ प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, ये बना दिया प्रकाश। चलिए इससे ऐसा मैं लाइट बना देता हूँ। ठीक है, प्रकाश वो भी सही था, लेकिन लाइट से आप अच्छे समझ में आए। ये जैसे लाइट बना दी मैंने, तो यहाँ बटन, इससे फॉक्स निकल रहा है। ठीक है, ये लाइट है, लिख भी देता हूँ। ये आँखें है, तो आँखें है, ये लाइट है। अब कैसे हमको कोई वस्तु दिख, हमको मान लीजिए ये वस्तु दिखना है, जैसे ये मान लीजिए किताब बना देता हूँ, सही रहेगा। चलो मान लीजिए किताब है, अब इस किताब को पढ़ने को देखना है तो कैसे होगा? तो देखिए किताब पढ़ना क्या होगा कि ये लाइट है, इस पे टकराएगा और ये टकरा कर हमारी आँख पे आएगा, तभी हमको किताब दिखाई देगा। अच्छा ये बात है। क्या होगा कि ये प्रकाश इससे टकराएगा और हमारी आँखों पे आएगा, तभी हमको दिखाई देगा। अरे तो ऐसा नहीं है कि आपको अब कहिएगा सर तो ये तो दिखाई दे, लेकिन टेबल के नीचे क्यों नहीं दिखाई देता है? तो देखिए उसका भी बताता हूँ मैं। एक टेबल बना देते हैं, ठीक है, और टेबल के नीचे क्या करते हैं, किताब बना देते हैं। एक किताब है, ये वाला किताब है। ठीक है, तो इस टेबल के नीचे किताब है। अब देखिए प्रकाश यहाँ पड़ा, ठीक है, और ये इससे टकरा गया, किताब से टकरा गया प्रकाश, और ये प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने ही वाला था कि बीच में टेबल आ गया। यानी कि प्रकाश किताब से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाया। ठीक है, पहुंचता तो हमको दिखाई देता, लेकिन ये किताब से प्रकाश टकराकर हमारी आंखों तक पहुंच ही नहीं पाया, इस कारण हमको नहीं दिखाई दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी हमको वो वस्तु दिखाई पड़ती है। ठीक है, इतना मैं आपको समझा दिया। चलिए अब परिभाषा अब लिखते हैं। परिभाषा किताब में भी बढ़िया बढ़िया दिया रहता है। चलिए बोलते हैं, लिखता नहीं हूँ मैं, बोल दूंगा मैं प्रकाश। अगर आप नोट कर रहे हैं तो मैं धीमे धीमे बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए, लिखना शुरू कीजिए अगर लिख रहे हैं तो। कहिए व्हाट इज प्रकाश, प्रकाश क्या है, इसका आंसर लिखिए, उत्तर दीजिए, परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर लिखिएगा, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है।
प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचती है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इतना हो गया। ये आंसर लिख देना है। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अर्थात प्रकाश जिस वस्तु से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचती है तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, ठीक है मित्रों, स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो वीडियो लंबा बन गया है क्योंकि इंट्रोडक्शन इसमें दिया हूँ। ठीक है, तो इसके आगे का वीडियो कल आएगा। ठीक है, तो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।